हेलो गाइस, स्वागत है मेरे इस चैनल पर। आज हम लोग क्लास 10th जो साइंस का पेपर है 2024 बोर्ड एग्जाम का, और इसका पूर्णांक की बात करो तो 70 का पूर्णांक है और इसका जो कोड है 824 आयु इसका कोड है। ये 2024 बोर्ड एग्जाम का पेपर है। तो आज की इस वीडियो पे देखेंगे जो क्लास 10th में पूछा गया था साइंस का पेपर, वो किस तरह से पूछा गया। इस पे आप लोगों को जो दिया गया निर्देशांक दिया गया है, जो 20 इस पे आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए जाएंगे, वो आप लोगों को ओमार शीट पे फिल करना है। ये सारे निर्देशांक दिए गए, आप निर्देशांक को सही से रीड कर लेना और रीड करने के बाद आप लोग ओमार शीट पे फिल कर देना। तो चलो हम लोग देखेंगे इस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो दिए गए हैं। इस पे खंड आ देखेंगे जो बहुविकल्पी प्रश्न दिया गया है पार्ट 1 में, तो मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन इस पे दिए गए हैं। तो देखेंगे जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सा लेंस छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए उपयोग में लाना चाहिए। जो लेंस मतलब ऐसा कौन सा लेंस है जो अक्षरों को पढ़ने के लिए लाना चाहिए, तो वो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखेंगे क्वेश्चन नंबर जो दूसरा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, तारों के टिमटिमाने का कारण है। जो तारों के टिमटिमाने का कारण है वो है वायुमंडलीय अपवर्तन। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, वायुमंडलीय अपवर्तन। अब देखेंगे जो क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया गया है, उत्तल दर्पण द्वारा अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब होता है। जो उत्तल दर्पण पर प्रतिबिंब बनता है तो इसका स्थित कैसा होता है, तो वो होता है आभासी तथा छोटा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा देखेंगे, श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारे जाने पर सबसे अधिक विचलन कोण वाला रंग होता है, तो वो होता है हरा। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नीला। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर छठवां देखेंगे, दिया गया आर व टू आर प्रतिरोधों के दो तारों को पहले श्रेणी क्रम में तथा बाद में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ये दोनों दशाओं में कुल प्रतिरोध क्रमशः R1 तथा R2 हो, तब R1 अपान R2 क्या होगा, ये हम लोगों को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले ये जो प्रतिरोध दिया गया है R व 2R, इसको सबसे पहले हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। तो R1 मान लेंगे, R1 बराबर R1, ठीक है। R1 बराबर R हो जाएगा प्लस 2R, इसको जोड़ देंगे श्रेणी क्रम में। फिर समांतर क्रम में जब हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1/R1 बराबर 1/R बटे 1/2R। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, दोनों को सॉल्व कर लेंगे, समीकरण एक और समीकरण दो, इस पे R1 R2 के जो मान आ जाएगा, तो वो जो हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 9/2। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से इसको हम सॉल्व कर लेंगे। R1 R2 का मान निकाल लेंगे तो ऊपर हो जाएगा R1, नीचे हो जाएगा R2। इस तरह से इसको हम लोग सॉल्व कर सकेंगे। अब देखेंगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इस पे चित्र में दर्शाए गए इलेक्ट्रॉन पर चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करने पर आरोपित बल की दिशा होगी। तो इस पे आरोपित बल की दिशा है, जो ऊपर की ये दिशा जा रही है चुंबकीय क्षेत्र की, जो इधर से जा रही है दाएं से बाएं, ये जा रही है इलेक्ट्रॉन की दिशा। तो इस पे जो इसको बताना है हम लोगों का आरोपित बल की दिशा होगी, तो ये हुई कागज के तल के लंबवत ऊपर की ओर, कागज के तल के लंबवत ऊपर की ओर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखेंगे उपभाग, इस पे दो दिया गया, उपभाग दो के क्वेश्चन देखेंगे। इस पे क्वेश्चन 8वां, प्रोपेनल में क्रियात्मक समूह है। जो प्रोपेनल में क्रियात्मक समूह होता है ये होता है बॉन्ड CHO। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे जो दिया गया है उदासीन घोल का पीएच मान होता है। जो उदासीन घोल का पीएच मान होता है वो होता है 7। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10वां देखेंगे, जो दिया गया निम्नलिखित में कीटोन है। तो इस पे हम लोगों को बताना है कीटोन है, तो प्रोपेनोन कीटोन है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, जो दिया गया ठंडे जल में हाइड्रोजन गैस बनने वाला तत्व कौन है। जो हाइड्रोजन मतलब ठंडे जल पे बनने वाला तत्व है वो है ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे जो 12 नंबर दिया गया है, कार्बोनेट अयस्क की सीमित आयु में उच्च ताप तक गर्म करके ऑक्साइड प्राप्त करने की क्रिया क्या कहलाती है। मतलब जो कार्बोनेट अयस्क की अधिकतम सीमा तक उसको गर्म करने पर ऑक्साइड प्राप्त करने की क्रिया को कहलाते हैं निस्तापन। निस्तापन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे जो अब क्वेश्चन 13 दिया गया है, रासायनिक अपक्रिया CuSO4 प्लस Fe से जो प्रोडक्ट बनेगा ये बनेगा FeSO4 प्लस Cu, ये प्रोडक्ट बनेगा। तो ये देखो FeSO4 है प्लस Fe है, तो जो Fe है ये CO को विस्थापित करके CO को अलग कर देता है, तो इस अपक्रिया को कहते हैं विस्थापन अपक्रिया। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपभाग तीसरा दिया गया है सब सेक्शन 3। तो इस पे क्वेश्चन नंबर जो 14 दिया गया है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो जो स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक होता है उस पे कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल, ये तीनों आवश्यकता होती है। तो इस पे जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन 15 देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन्स है। तो इस पे कौन बताना है कौन सा पादप हार्मोन्स है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे जो क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया, पराग कोष में होते हैं, जो पराग कोष में होते हैं वो होते हैं परागकण, ऑप्शन नंबर 30 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे जो दिया गया है, पुनरुद्ध भवन द्वारा प्रजनन होता है, जो पुनरुद्ध भवन द्वारा प्रजनन होता है वो होता है हाइड्रा में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, दो तंत्रिकाओं कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं। मतलब दो तंत्रिकाओं कोशिका के जो खाली मध्य के स्थान होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको बोलेंगे सिनेप्स। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे जो क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया, निम्नलिखित में से एक परतंत्र में उत्पादक का उदाहरण है। तो जो उदाहरण है तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा, हरे पौधे, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे जो इसमें 20वां दिया गया है, मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधों के किन लक्षणों का अध्ययन किया है। तो जो मेंडल ने अपने मटर के प्रयोग का अध्ययन किया वो किया है गोल झुर्रीदार बीज, गोल झुर्रीदार बीज, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इस पे आप देख लीजिए जो 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे तो हम लोग डिस्कस कर लिए इस वीडियो पे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करना। तो देखेंगे अब देखेंगे और नेक्स्ट जो किस तरह से पेपर पूछा गया था, तो पूरा पेपर डिस्कस करेंगे इस वीडियो पे। ये आप देख लीजिए, इस पे जो वर्णात्मक प्रश्न दिए गए ये सारे प्रश्न 2-2 नंबर पे पूछे गए। प्रकाश की प्रक्रिया की दो प्राकृतिक घटना बताइए, इस पे आप लोगों को 2 नंबर मिलेगा। और जो दूसरा क्वेश्चन दिया गया, दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं उनके नाम लिखिए, ये आप लोगों को नाम भी लिखना है। तो इससे आप लोगों को 2-2 नंबर मिल जाएगा। इधर से 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन स्टार्ट है। और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखेंगे जो क्वेश्चन नंबर दूसरा इधर से दिया गया, उत्तल दर्पण तथा उत्तल लेंस के 2-2 उपयोग लिखिए। आप लोगों को 2-2 इसका उपयोग भी लिखना है जिससे आप लोगों को 2 नंबर मिलेगा इधर से। अब ये दिया गया है अवतल लेंस के लिए किसी वस्तु के प्रतिबिंब बनने का किरण आरेख खींचना। आप लोगों को किरण आरेख भी खींचना है, इसमें भी आप लोगों को 2 नंबर मिलेगा। अब इधर से आप देख लीजिए, किसी प्रतिरोध में धारा प्रवाहित करने पर वोल्ट मीटर एवं अमीटर को कैसे जोड़ते हैं। तो ये आप लोगों को बताना है इन दोनों को किस प्रकार से जोड़े। अब इधर से एक न्यूमेरिकल स्टार्ट है, ये भी 2 नंबर का पूछा गया है। अब देखेंगे जो क्वेश्चन नंबर चौथा दिया गया, चौथा पे देखेंगे, किसी क्षण चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को चित्र बनाकर दर्शाइए। ये आप लोगों को चित्र बना के इसको दिखाना है और दर्शाना भी है। अब देखना है दूसरा दिया, धारावाही परिणयता के कारण चुंबकीय क्षेत्र किन किन कारकों पर निर्भर करता है, ये आप लोगों को भी बताना, 2 नंबर पे पूछा गया। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम भी लिखना है, इस पे जो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है वो भी लिखना है, ये भी 2 नंबर पे पूछा गया। अथवा लगा है आप लोगों को ये ना है तो आप अथवा वाला भी इस पे कर सकते हैं, जो आप लोगों का ये भी 2-2 नंबर के अथवा वाला भी क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चन है सारे। अब देखेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिए गए हैं, अब इस पे देखेंगे उपभाग 2 दिया गया है, सबसेक्शन 2 इस पे दिया गया है। अब इस पे देखेंगे निम्नलिखित यौगिकों को आयुपीएसी नाम लिखना है, इस पे आप लोगों को आयुपीएसी नाम लिखना है। जो आप लोग नाम लिखोगे ये एक एक नंबर पे दोनों पूछे गए। अगर आप बी वाला, इस पे भी दो दो ये 2 नंबर का बी वाला पूछेगा, एथेनॉल के 2 रासायनिक अपक्रियाओं लिखना है और समीकरण भी लिखना है आप लोगों को, ये भी 2 नंबर का पूछा गया। अब जो क्वेश्चन नंबर 6वां दिया गया, दहन अपक्रिया को समझाइए तथा इसके उदाहरणों का भी रासायनिक समीकरण लिखिए, ये भी इस पे 2 नंबर का पूछा गया। और भी देखेंगे, सक्रियता श्रेणी को समझाइए तथा इसका एक उपयोग लिखिए। अगर आप लोग इसका उपयोग भी लिखोगे और सक्रियता श्रेणी को दर्शाओगे भी तो ये भी 2 नंबर का पूछा गया क्वेश्चन है। अब देखेंगे जो इस पे दिया गया क्वेश्चन नंबर 7वां, अम्ल तथा क्षार से आप क्या समझते हैं। अम्ल तथा क्षार की परिभाषा लिखनी है और इसको जो दैनिक जीवन में पीएच का महत्व लिखना है, इसका उपयोग भी लिखना है, 3 नंबर पे पूछा गया है। फिर देखेंगे विरंजक चूर्ण प्राप्त करने की विधि का रासायनिक समीकरण तथा इसके उपयोग लिखिए। आप लोगों को रासायनिक समीकरण लिखना और इसको 2 उपयोग लिखना है, विरंजक चूर्ण का, ये 3 नंबर पे पूछा गया। अब आप देख लीजिए अथवा भी लगा है तो आप लोगों को बोलना है तो आप अथवा वाला भी इस पे कर सकते हो, ये भी जो पूछेगा टोटल 6 नंबर पे पूछा गया, आप देख सकते हो 2-2 नंबर का प्रत्येक इस पे डिफिनीशन पूछी गई है। अब जो आए वो आप कर सकते हो इस पे आसानी से। और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिए गए हैं, अब इस पे देखेंगे उपभाग 2 दिया गया, सबसेक्शन इस पे 3 दिया गया, काय प्रवर्धन क्या है, उच्च उदाहरण एवं चित्र के माध्यम से इसका वर्णन करना है, ये भी इस पे 4 नंबर का पूछा गया है। आप लोगों का काय प्रवर्धन क्या है इसके बारे पे लिखना और इसका उदाहरण और चित्र के माध्यम से इसको समझाना, टोटल 4 नंबर पे पूछा गया क्वेश्चन। अब ये देखेंगे इस पे निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, आप लोगों को टिप्पणी भी लिखोगे, ये 2-2 नंबर का पूछा गया है। प्रकाश संश्लेषण मानव हृदय, ये भी 2-2 नंबर का पूछा गया है। और देखेंगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 10वां, ओजोन परत क्या है, पृथ्वी के लिए इसके महत्व पर प्रकाश डालना। ओजोन परत के लिए 2 नंबर और इसके जो पृथ्वी के लिए इसके महत्व पर प्रकाश डालोगे, ये भी 2 नंबर का पूछा, टोटल 4 नंबर का इधर से पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखेंगे और जो पूछे गए हैं,
इधर से आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर जो 11 दिया गया है, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। लिंग निर्धारण, मेंटल के नियम, ये सारे जो क्वेश्चन पूछे गए 3-3 नंबर के, दोनों ये 3 नंबर का, ये 3 नंबर का वीवीआई क्वेश्चन है। ये सारे आप लोगों को इनका याद होना भी बहुत जरूरी है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो समझ पे आ गया होगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आज के इस वीडियो पे हम लोग पूरा पेपर को डिस्कस कर चुके हैं। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर इसको सोल्यूशन चाहिए तो कमेंट जरूर करना। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे।